हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यूनिट की, कि यूनिट क्या होता है। यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है विद विच अ फिज़िकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज़ कंपेयर्ड, जिसके साथ किसी फिज़िकल क्वांटिटी जो सेम काइंड की हो उसे हम कंपेयर करते हैं। जैसे फिज़िकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर इनटू यूनिट। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी को हमने लिखा फिज़िकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू नंबर इनटू यूनिट। अगर फिज़िकल क्वांटिटी को x मान लेते हैं, नंबर को n और यूनिट को u, तो ये बना हमारा x इज इक्वल्स टू एन यू। राइट, तो ये हो गई हमारी यूनिट की डेफिनेशन। इसके बाद जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा CGS सिस्टम, सेकंड है FPS सिस्टम, थर्ड है MKS सिस्टम और फोर्थ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम SI यूनिट सिस्टम कहते हैं। तो CGS सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को करेंगे ग्राम में और टाइम को करेंगे सेकंड में। इसी तरह से जो FPS सिस्टम होता है उसमें हम लेंथ को करते हैं फुट से, मास को करते हैं पाउंड से और टाइम को करते हैं सेकंड से। MKS सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से, मास को करेंगे किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से। इसके बाद जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसमें 7 जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 जो हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स में फर्स्ट है लेंथ। लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में। सेकंड है मास। मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में। इसके बाद थर्ड है टाइम। टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। इसके बाद फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करेंगे केल्विन में। फिफ्थ फंडामेंटल यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इसको हम मेजर करते हैं कैंडिला में। सिक्स्थ है इलेक्ट्रिक करंट, इसको मेजर करते हैं एम्पेयर में। इसके बाद है सेवन्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मेजर करते हैं मोल से। ठीक है, ये 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इनका यूज़ करके हम डिराइव्ड यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। नाम से ही पता लग रहा है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो होंगे जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। राइट, इनकी बात हम आगे करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, एक प्लेन एंगल के लिए और एक सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में और सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ मैंने राइट डाउन कर दी हैं, तो इनको हमने याद कर लेना है। ऐसे ही इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट भी पूछ ली जाती हैं। सबसे पहला है 1 AU। AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जो अर्थ और सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हम ले लेते हैं। इसके बाद सेकंड है 1 लाइट ईयर।
1 लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी 1 ईयर में वैक्यूम में, तो उसको हम लाइट ईयर बोल देंगे। और इसकी कितनी वैल्यू होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, राइट। इसके बाद थर्ड है पारसेक। 1 पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? तो पारसेक क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं इसको हम। ये क्या होता है? द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। जो डिस्टेंस होता है स्टार्स के बीच में, उसको हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं पारसेक से। ठीक है, स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एक्सप्रेस करना हो तो पारसेक का यूज़ किया जाता है। इसके बाद फोर्थ है हमारा 1 बार। ये किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज़ याद कर लेनी है। इसके बाद है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसके बाद है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन जो है वो आया है एग्ज़ाम्स में कि 1 चंद्रशेखर लिमिट किसके इक्वल होती है? 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। और ये क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास है, राइट। ऐसा क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास बताइए, तो हमने लिखना था 1 चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो ये हो गई कुछ वैल्यूज़ जो हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद जो हमने डिराइव्ड यूनिट्स की बात की थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी हैं और दूसरी तरफ उनकी जो एसआई यूनिट्स हैं उनको डिराइव किया गया है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं एरिया। एरिया जनरली क्या लेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में, और ब्रेड्थ भी मीटर में। तो कितना हो गया इसका एसआई यूनिट? मीटर स्क्वायर। तो ये हमने डिराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इसी तरह से आगे जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम हम जनरली ले लेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये तीनों किस में मेजर होते हैं? मीटर में। तो इसका ऐसा यूनिट आ गया मीटर क्यूब। इसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस का आ गया मीटर और टाइम का आ गया सेकंड, तो आ गया मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को लिख दिया d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम तो नीचे था ही। ठीक है, तो इसमें जैसे ही हमने फंडामेंटल यूनिट्स पुट किए तो ये आ गया मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास का आ गया kg और वॉल्यूम का आ गया मीटर क्यूब। तो इसको हमने लिख दिया kg मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, इसके बाद लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का लिख दिया kg और वेलोसिटी का भी लिख दिया, तो आ गया kg मीटर सेकंड इनवर्स। इसके बाद फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का लिख दिया और एक्सेलरेशन का लिख दिया, तो ये बन गया kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है? न्यूटन के इक्वल होता है।
ठीक है। इसके बाद वर्क और एनर्जी के जो SI यूनिट्स हैं वो सेम ही होते हैं, तो एक में लिख दिया है मैंने वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आ गया kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और उसको हम लिख सकते हैं जूल के इक्वल। वर्क और एनर्जी के SI यूनिट जनरली जूल लिखते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इसके बाद पावर का आ गया वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम लिखा तो हमारा बन गया वोट के इक्वल, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू पुट की, एरिया की तो हमारे पास क्या आ गया, kg मीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं पास्कल के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस स्क्वायर। मास की लिख दी kg, रेडियस मीटर में मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा इसका SI यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। इसके बाद स्ट्रेस का और प्रेशर का जो SI यूनिट है वो सेम होता है, ठीक है। ये वाला हमने लिखा ना पास्कल, प्रेशर का भी और स्ट्रेन का भी क्या आया, पास्कल। इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट और K का जो है वो भी हमें SI यूनिट याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का जो SI यूनिट है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका क्या होता है, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों K और एप्सिलॉन नॉट जो हैं वो आपस में क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनके यूनिट्स जो हैं वो इन्वर्सली जो होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे इसके थे वैसे ही इसके हो जाएंगे, लेकिन इन्वर्स में होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने आज की वीडियो में देख लिया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा, और हमने फंडामेंटल यूनिट्स के साथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देखे, और साथ में जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको कैसे डिराइव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, वो भी हमने इस वीडियो में देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो हमने डिराइव्ड यूनिट्स वाला किया है इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा भी जा सकता है कि SI यूनिट ऑफ हमें फोर्स बताइए आप, तो अगर हमें ये निकालना आता है तो हम जल्दी से ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसी तरह से ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट और K की वैल्यूज़ हैं, SI यूनिट्स हैं, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।